नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के बिहार बोर्ड क्लास 8 फाइनल एग्जाम 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान में आपको पूर्णांक 50 कराने वाला है। समय 2 घंटे का मिलेगा। इसमें भी भरने के लिए छात्र या छात्रा का नाम यहाँ पे भरना होता है, वर्ग क्रमांक, विद्यालय का नाम, प्रखंड, संकुल का नाम और जिला। बस इतना ही चीज़ आपको भरने के लिए रहता है। कॉपी और क्वेश्चन एक ही साथ मिलता है, उसी में आपको आंसर लिखना है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ निर्देश दिया रहता है जिसे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। तो देखिए यहाँ पे सही सही मिलान कीजिए और इसमें आपको मिलने वाले हैं 10 नंबर अगर आप सही सही मिलाते हैं तो। यहाँ पे देखिए दुर्गापुर है, तो दुर्गापुर का किससे मिलाएंगे? जो इसमें देखिए इस साइड आंसर दिया गया है और यहाँ पे आपका प्रश्न, तो जिसका जो होगा उसमें मिलाना है। तो चलिए यहाँ पे मिला के हम बता देते हैं। जैसे आपको नील दर्पण आपको पता है किताब का नाम है और इसको लिखे किसने? दीनबंधु मित्र ने। इसी तरह से जो है संपूर्ण क्रांति जो आंदोलन हुआ था तो इसके सूत्रधार कौन थे? जयप्रकाश नारायण, है ना। जादो नाम का संबंध है नागालैंड से और विशाखापत्तनम आपको पता है आंध्र प्रदेश में है और दुर्गापुर ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार आप मिला सकते हैं जो भी इसका सही उत्तर हो उसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रहने वाला इस प्रकार से, जिसमें जो है आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे और जो सही विकल्प होगा उसमें आपको चिन्ह लगाना होता है। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन में दिया गया 1880, 1885, 1975 और 1985। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी जो कांग्रेस पार्टी है इसका स्थापना हुआ था 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया बेंगलुरु, रांची, चेन्नई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु को कहा जाता है। क ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया गया है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख इसका सही है 1907 ईस्वी में। ठीक है। टिस्को क्या होता है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और इसका जो स्थापना होता है झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था 1907 ईस्वी में। यह स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन में दिया राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले। तो यहाँ पे याद रखना है आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, है ना। और ज्योतिबा फुले जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे और इसने एक किताब लिखा था गुलामगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। अगर राज्यसभा का होता है तो 30 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से इन प्रश्नों को उत्तर 30-40 शब्दों में देना है। पहला है 10 प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए। तो प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति ने बनाए हैं, जैसे देखिए जल हो गया, है ना, इसके बाद वायु हो गया, है ना, मिट्टी हो गया। इस तरह से आपको 10 प्राकृतिक संसाधनों का नाम लिखना है। पहाड़ हो गया, झरना हो गया, नदी हो गया, है ना। तो इस तरह से वन हो गया, है ना। तो इस तरह से आपको 10 प्राकृतिक संसाधन का नाम यहाँ लिख देना है। वनों से हमें क्या क्या लाभ है? तो वनों से, वन मतलब जंगल, जंगल से हमें बहुत सारे लाभ है। जैसे कि जंगल से आपको क्या मिलता है? फल मिल जाएगा, है ना। जड़ी बूटी प्राप्त होता है ना, जड़ी बूटी प्राप्त होता है फल से और जंगल से। और हमें क्या मिलेगा बताइए? और इससे हमें घास भी मिलते हैं, लकड़ी मिलती है। इससे हमें वातावरण जो होता है, पर्यावरण को ये वन स्वच्छ रखते हैं। ऑक्सीजन मिलता है ना। जंगली जानवर यहाँ वन में सुरक्षित रहते हैं, है ना। इस तरह से ढेर सारा लाभ जो है हमें वनों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान बनने में कितना समय लगा? तो भारत के संविधान बनने में कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। तो एक्स्ट्रा आपको नहीं लिखना, जितना पूछा गया उतना ही लिखना है। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं ताकि अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आए तो आपको बेहतर होगा। भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए? तो वर्तमान में भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं,
पहले 7 था। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार के लिए क्या किया? तो आपको पता होगा हमारे समाज में एक प्रथा थी, सती प्रथा, है ना। तो सती प्रथा जैसे कुप्रथा को अंत करने के लिए राजा राम मोहन राय ने काफ़ी प्रयास किया और इन्हीं के प्रयासों से जो है 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, है ना। तो महिलाओं के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना लिखे। ये तो आप खुद से लिख सकते हैं, प्रस्तावना जो आप स्कूल में पढ़ते हैं। हम भारत के लोग, भारत को, है ना, इस तरह से जो आपको कराया जाता है वही प्रस्तावना, वही पूरा आपको लिख देना होगा। सदाबहार वन किसे कहते हैं? तो वैसे वन जो हमेशा क्या होते हैं, हरे भरे रहते हैं, तो होता है सदाबहार वन। और अगला है, यहाँ पे देखिए अथवा लगा हुआ है। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है तब इसका जवाब लिखना है, लेकिन अगर यही वाला आ जाता है तो इसका नहीं लिखना है। वैसे जानकारी के लिए इसका भी हम बता देते हैं। ये सामाजिक वानिकी क्या होता है? मानव के पर्यावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों का विकास किया जाता है, तो उसको कहते हैं सामाजिक वानिकी। तो इस प्रकार आप बेहतरीन ढंग से प्रश्न उत्तर बना सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम गणित के प्रश्नों को लेकर आएंगे, इसलिए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।